पटना में था ना, तो मैंने एक छोटा सा मतलब एक कुकर के अंदर इंक्यूबेटर बनाया था। कुकर के अंदर इंक्यूबेटर हाँ। बना दिया, वाह। हीटिंग बल्ब था एक और ह्यूमिडिफायर छोटा सा। जी। तो पहले तो लगा कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे 19 डेज हुआ उसके अंदर चिक्स दोस्तों आज हम एक ऐसे मुर्गी फार्म पर हैं जहां पर ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे मुर्गी पालन किया जाता है और सर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। रिटायर्ड शिक्षक भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुरेश प्रसाद सिंह जी जी। रिटायर्ड टीचर हूँ। अरुणाचल प्रदेश से मैं रिटायर हुआ था और ये चैनल को जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कहूँगा कि मैक्सिमम आदमी लोग इस चैनल को देखें और इससे कुछ सीख लें। जी सर, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं कमलेश सिंह, मैं पुत्र हूँ, पिताजी हैं ये मेरे। जी जी। तो एक्चुअली हम लोगों ने 1 साल पहले ये सेटअप लगाया था, ये इंस्पायर्ड होके पिताजी से ही कि जी जी। ये चाहते थे कि पोस्ट रिटायरमेंट हम कुछ करें अलग। तो बेसिकली हम लोग तो पटना में सेटअप हैं, पूरा फैमिली वगैरह सब कुछ, और ये हमारा पैतृक गांव है दादाजी का ये। जी। तो ये हम लोग का अपना खुद का ज़मीन है, तो हमने सोचा कि जब इतने अच्छे लोकेशन पे ज़मीन है अपना तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए आज के दिन में क्या है कि पढ़ लिख लेने के बाद या फिर पिताजी भी नौकरी किए लगभग 35 साल 40 साल, तो आज के दिन में खेती कर पाना आके हमारे लिए टफ काम है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ अभी जानते नहीं है कि किस तरह से खेती करना है, कैसे खाद मारा जाता है, कैसे बीज डाला जाता है, कब क्या करना है। और कोई भी ऐसा काम जो आप खुद से नहीं कर सकते है ना, जिसमें आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़े ज़्यादा, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो हमने सोचा कि खेती के पर्पस से तो ये ज़मीन यूज हो पा नहीं रहा है ढंग से, तो कुछ इनोवेटिव किया जाए, कुछ हटके कुछ अलग किया जाए, इससे ज़्यादा कुछ इनकम हो। हाँ, कुछ इनकम हो। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रचलन में है ये बर्ड फार्मिंग, है ना। तो हमने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किया और हमारा मोटिव था कि कुछ हाइजेनिक कुछ हट के करें। तो हमने वो वाइट वाला जो बॉयलर होते हैं वो वाला नहीं सोचा करने के लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट पर्पस से नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोगों का भी भला हो, तो आपको ये करना चाहिए देसी मुर्गी वाला और ऑर्गेनिक करना चाहिए। तो हम लोगों ने इन्हें कोई भी इंजेक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया, किसी भी तरह का वैक्सीनेशन नहीं कराते, यूं ही है ऑर्गेनिक तरीके से आप करते हैं। सर ये जो तालाब छोटा सा ये जो यहाँ पे बनाया है, ये किसका आइडिया था? ये तालाब बनाने का पर्पस क्या था कि ये खेत था, है ना। तो खेत क्या होता है, फ्लैट होता है और आप बिल्कुल फ्लैट पे फार्म नहीं बना सकते, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या सोचा कि किसी और को डिस्टर्ब करना, लोग क्या करते हैं कहीं से भी मिट्टी निकलवा के, जैसे ये जा रहा है पानी वाला आप देख सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि इधर से भी मिट्टी निकलवा लेते हैं। हमने बोला कि नहीं, ये सब हम छेड़खानी नहीं करेंगे, अपना इतना बड़ा जमीन है। तो यहाँ से हमने मिट्टी निकलवाया और यहाँ भरवा दिया ऊंचा करवाने। अच्छा, इसी का मिट्टी जो है उस पे डाल करके उस पे फार्म बना दिया। अच्छा, तो ये एक तालाब का रूप ले लिया। और ये तालाब जो है मैं आपको बता दूं, कोई बिजनेस पर्पस से हम लोगों ने नहीं खनवाया इसको कि मछली पालन करके इसमें से कुछ ऐसा करना है। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ मछलियाँ डाले हैं हमने, लेकिन वो इसलिए डाले हैं कि जैसे कोई मेहमान वगैरह आ गए, गाँव में रह रहे हैं तो मछली निकलवा लिए, उस पर्पस से डलवा दिए हैं और अब डलवाए हैं, पहले ये भी नहीं रखे थे। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से जैसा कि बता रहे हैं कि करते हैं, तो थोड़ा बताइए। तो मैं इनको खाने पीने में जितना मतलब इनको रिक्वायरमेंट है तो उनको मैं अपने स्तर से, है ना, खिलाता हूँ। जैसे धान का मतलब जो पाउडर होता है, चावल निकालते हैं ना, कन हम लोग बोलते हैं, तो कन को हमने खरीद लिया है और खरीद करके उसमें ये मिलाते हैं। तीसी का खली, सरसों की खली, खुदी, चोकर, मकई का, ये सबको मतलब एक रेशियो में मिला करके और 1 क्विंटल सुबह 1 क्विंटल शाम को मतलब वो डालते हैं। ये आप तो चार्टर अकाउंटेंट है, सारा हिसाब किताब पूरा गणित तो आपको अच्छे तरीके से आपके फार्म के बारे में अच्छा से पता होगा। थोड़ा सा बताइए कि ये जैसे जो लोग करते हैं वो असफल क्यों होते हैं और आप जो कर रहे हैं क्या कुछ अलग कर रहे हैं जिसके कारण आप सफल हो रहे हैं? बात क्या है कि
एक तो बहुत प्रचारित किया गया है इस बिज़नेस को कि बहुत प्रॉफिटेबल है, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सेटअप बना लेते हैं, जी जी, है ना। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके लोन ले करके बहुत बड़ा सेटअप बना लिए, 10,000 20,000 उसमें बर्ड्स पाल लिए। तो देखिए, कोई भी बिज़नेस आप शुरुआत कर रहे हैं पहली बार और बहुत बड़े लेवल से करेंगे तो फ्लॉप होने का चांस भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि होता क्या है कि जितना बड़ा फर्म है आपका उतना तगड़ा मैनेजमेंट चाहिए आपको, है ना। तो ये कई बार क्या होता है कि लोन ले तो लेते हैं, लेकिन जब चूजे हैं वो तैयार होते हैं, कम से कम मान लीजिए कि अगर बॉयलर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी 1.5 महीने 2 महीने तैयार होने में लगते हैं, और ये वाला अगर आप कर रहे हैं तो इनको तैयार होने में आपको 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। तो 8 महीने तक तो आपका कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ से किस्त भरेंगे, आप ईएमआई कहाँ से भरेंगे 1 करोड़ रुपए का। फ्लॉप होने का कारण ये होता है कि आप इनके लिए फीड का व्यवस्था करेंगे कि ईएमआई भरने का व्यवस्था करेंगे जी, क्योंकि आपने 20,000 अगर बर्ड पाल के रखा है तो उसके हिसाब से इनको खाना भी चाहिए, खाने के लिए पहले व्यवस्था करना पड़ेगा। उसको मैनेज करने के लिए आपको लोगों की जरूरत होगी, उन्हें सैलरी देना होगा। तो लोग क्या करते हैं, इसी सफल नहीं हो पाते, है ना। तो फेल्योर का बड़ा कारण एक ये है कि बहुत बड़े लेवल पे शुरू करके फिर वो फंस जाते हैं, आउटकम नहीं आता जल्दी, क्योंकि देखने में तो क्या लगता है कि हर महीने कमाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि 8 महीने के बाद हर महीने कमाएंगे। अभी आपके फार्म पे सर कितने बर्ड होंगे टोटल? करीब 1 से 1,500 2,000 के आसपास हैं। 2000 के आसपास हैं। 2000 के आसपास बर्ड हैं। तो 2000 में जैसे आप अंडे पर्पज से अभी जो कर रहे हो काम? अभी तो इस समय आज के दिन में कोई भी अंडा नहीं है, क्योंकि मुर्गियाँ गैप में है। जी जी, अंडा देने के बीच में कुछ गैप लेती हैं 7 दिन 8 दिन का, तो उस पीरियड में अभी चल रही हैं। हमने मैक्सिमम 500-600 अंडा इनसे कलेक्ट किया है। 500-600 क्या रेट में सर बिकता है यहाँ पे? देखिए, अगर हैचरी वाले को देते हैं तो वो लोग कम पैसा देते हैं, 9 रुपए के आसपास देते हैं। और हमारा ये रोड पे है तो ज़्यादा प्रोडक्शन है नहीं, 500-600 अंडे बिकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हर रोज। तो यहाँ से हम लोग लगभग 12 रुपए 13 रुपए के यहीं से बिक जाता है? हाँ, बिल्कुल बिक जाता है। हमारा मुर्गा और अंडा दोनों के लिए हमको कहीं अभी मार्केट नहीं जाना पड़ा। मुझे इतना ही अनुभव हुआ कि यदि इसका सही मार्केट तैयार रहे तो ये बिजनेस आज के नौजवानों के लिए मतलब बेरोजगारी का ठप्पा नहीं रहेगा। सर, ये कितने एरिया में आपका ये जो पूरा फार्म है, कितना एरिया है, कितना जमीन होगा? करीब 1.5 बीघा जैसा है। फ्री रेंज करने के लिए आपके पास परिपक्व जगह है। तो आप फ्री रेंज कर रहे थे, उसके बाद फिर आप बंद कर दिए, ऐसा क्यों किए? इसलिए कि ना कि बरसात आ गया और बरसात में मुर्गियां क्या हो जाती है ना, अचानक बारिश आ गया तो मैं अकेला आदमी हूँ, है ना, उनको सब मैनेज करने के लिए अंदर घुसाने के लिए तकलीफ हो जाती है। कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा बारिश से, तो हम कहे कि नहीं, भर बारिश इसको इन लोगों को अभी रखो, और जैसे बारिश का सीजन खत्म होगा फिर सफाई करके और इसी में फिर छोड़ देंगे। अच्छा, चलिए सर, तरफ तार की जाली लगा दिए हैं जी, बाहर नहीं जाएंगी जी। शुरुआत में किस तरीके से करें जो सफल तरीके से हो, और कैसे कम से कम कॉस्ट में मुर्गी पालन किया जा सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं जी जी और पहली बार कर रहे हैं, पहले कभी नहीं किए, तो छोटे लेवल से शुरू कीजिए। मेरा ये मानना है कि आप उतना ही रखिए जितना आप मैनेज कर पाएं, और एक सीख लीजिए कि मान लीजिए कि अगर हमने 500 मुर्गियां रखी हैं तो उससे क्या हमें दिक्कतें आती हैं। जैसे मुर्गियां अगर बीमार होती हैं तो अगर आप मास लेवल पे रखेंगे तो मरेंगी भी मास लेवल पे, है ना। कम रखे हैं कम मरेंगी, तो आपके पास एक समय होगा उस जानकारी को लेने के लिए कि अगर 10 मुर्गियां मरी हैं मेरी तो क्यों मरी हैं, है ना। 100 मुर्गियां मरेंगी तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि यार 100 मुर्गियां मर गई। 10 मरेंगी तो थोड़ा ये रहेगा कि हाँ चलो 10 मरी हैं। आप पता लगा पाओगे कि क्या कारण रहा होगा इनके मरने का, तो आप मैनेजमेंट सही कर पाओगे कम रखोगे। हम तो जो मरती थी ना तो उनको फाड़ते थे और देखते थे कि आखिर इसका अंदर में क्या चीज है। अच्छा, तो लीवर उवर ना जब काला वाला हो जाता है, नीला उला ना, तो हम समझ जाते हैं कि लीवर का इनका दिक्कत है। अच्छा, सलाह लिए हैं डॉक्टरों से जी, तो वो लोग बोला कि देखिए सर, नीला यदि हो जाता है लीवर, है ना, तो पक्का उसको लीवर की इनका ये है ना। तो उसका उपचार वगैरह फिर आप करने लगते हैं आगे से? हाँ, हम ये ना ये शीशम की पत्ती और गिलोय, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से एकदम गिलोय और शीशम की पत्ती जहाँ हम खिलाए कि बस वो सारा एकदम फिट हो जाती। 10 दिन शीशम की पत्ती से शुरू करके ना, या तो उसको पानी में भिगो दीजिए, भिगो करके ऐसे ऐसे मसल दीजिए और फीड में मिला करके दे दीजिए,
वो एकदम बड़े, हम तो उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि अकेला आदमी हूँ। तो ये पत्तियों को ना निचोड़ करके और ऐसे डाल देता हूँ, मार बीन बीन करके खा जाती हैं सब। अच्छा अच्छा। और एकदम फर्स्ट क्लास का उनका ये हो जाता है, एक तो फिर हो जाता है, दूसरा दवाई हो जाता है। बहुत देख ठंडा सकते चीज़ हैं है ये। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से सर जो है बता रहे हैं। अच्छा सर, ये जो है क्या रखे हुए हैं, ये सब क्या है? ये धान की भूसी है जी। कन्न जिसको अच्छा, बोलते फीड हैं। पर्पस अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा। ये ये है। खिलाने के पर्पज से आप रखे हाँ, हुए हैं? खिलाने के पर्पज से। इसमें क्या करेंगे ना हम, बिछा करके अच्छा। तिरपाल हम्म। और उस पर पलटी करके इसमें खल्ली, अच्छा, यहाँ खली रखे हुए हैं। हाँ, सरसों की खल्ली, तीसी की खल्ली, अच्छा अच्छा। अच्छा, और ये मकई का चूरा और धान का खुद्दी, मतलब चावल की खुद्दी, वो क्या है यहाँ रखे हैं तो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रखे हुए हैं। चावल की खुद्दी सबको मिलाते हैं एक रेशियो से, कितने मात्रा में मिलाते हैं, कैसे क्या रेशियो में मिलाते हैं? 2-2, 3-3 kg हम्म। के मिला करके इसमें, और पानी डाल देते हैं, पानी में घोल करके और उसमें मिला करके कण को एकदम थोड़ा गीला गीला करके और बस वो तिरपाल बिछा करके उसी पर डाल देते हैं और बड़े चाव से खाती हैं। ये बांसवल्ली वगैरह सर दिए हुए हैं, ये किस लिए दिए हुए हैं? हाँ, ये इसमें रात को ये लोग ऊपर चढ़ करके आराम से बैठते हैं, अच्छा अच्छा। है ना, एक मतलब अपना वो बड़ा ये फील करते हैं, ये है ना, ये आराम फील करते हैं। तो अच्छा, इसीलिए इसको दे दिए हैं आप। इसी पे चढ़ करके सब लोग बैठ जाते तो चिक्स वगैरह भी तैयार करते हैं हैं। आप? नहीं, अभी चिक्स तो तैयार नहीं करते हैं, लेकिन वो मशीन बना करके रेडी किए हैं अपने से। मशीन खुद से बनाया है? हाँ, वो नाती बनाया है, अच्छा अच्छा वही बना करके ठीक किया है। अच्छा। कहाँ पे मशीन है? क्या है, चलिए थोड़ा सा मशीन देखना चाहेंगे। यही अपना रिसर्च लगाया है। अच्छा। और तीन ठो इसमें हम लोग शुरू में 3 ठो बच्चा निकाल चुके हैं, समझे ना। तो ये हमको लगता है कि ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे कैसे बनाए हैं? और अब जो थर्मोस्टेट होता है और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर होता है, मतलब टेम्परेचर का हाई हो जाता है तो अंदर का जो हीटर होता है वो बंद हो जाता है, और जो मतलब अगर हीट कम हो जाता है तो अंदर का जो हीटिंग बल्ब है वो ऑन हो जाता है। सेम ह्यूमिडिटी के साथ है, मतलब जब ह्यूमिडिटी कम होता है तो ह्यूमिडिफायर ऑन हो जाता है, और जैसे ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं ज़्यादा हो जाता है वो बंद हो जाता है अपने आप। तो मतलब आइडियल टेम्परेचर तो 37.5 डिग्री सेल्सियस है, और जब एग हैचिंग के लिए डालते हैं तो 18 डेज तक ह्यूमिडिटी को 50% तक, मतलब 50% के आसपास रखना है। और जैसे 18 डे के बाद जब इन लोग का लॉकडाउन पीरियड शुरू हो जाता है तो मतलब एग को रोटेट करना पहली बात बंद कर देना और ह्यूमिडिटी को 80% से रेज कर देना है। तो बस यही है। जैसे रोटेट करना है तो हर रोज खोल करके करना पड़ेगा? नहीं, ऑटोमेटिक, मतलब टाइमर लगा के टाइमर मॉड्यूल करके कर दिए हैं, मतलब हर 1-2 घंटे के बाद मतलब एग को दूसरे साइड मूव करना होता है ताकि कि जो मतलब एम्ब्रियो है वो मतलब एग के सेल से स्टिक ना हो। अच्छा अच्छा। आप तो बना लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको इस तरीके का जानकारी नहीं है और नॉर्मल किस तरीके से वो करेंगे तो उनका आसानी से ये बन जाएगा, थोड़ा बताइए। तो जगह अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, ऑलरेडी मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा मतलब अपना ब्रेन लगाना है। जैसे मुझे तो मतलब स्टार्टिंग में एक वीडियो मिला था तो वो छोटा सा इंक्यूबेटर के बारे में था, तो मैंने मतलब उसी आइडिया को लेकर, उसी मतलब सेटिंग्स को लेकर एक मतलब बड़े लेवल पे इंक्यूबेटर बना दिया। इतना में था ना तो मैंने एक छोटा सा मतलब एक कुकर के अंदर इंक्यूबेटर बनाया था। कुकर के अंदर इंक्यूबेटर बना दिया, वाह। हीटिंग बल्ब था एक और ह्यूमिडिफायर छोटा सा। तो पहले तो लगा कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे 19 डेज हुआ उसके अंदर चिक्स निकल गए। अच्छा, चिक्स निकल गया? हाँ, निकल गए। अच्छा, रोज खुद से रोटेट करते थे उसमें कि उसमें भी ऑटोमेटिक लगाए थे? क्योंकि उसमें तो मतलब उस वक्त मतलब कोई किसी को बता ही नहीं थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, चुपचाप से कर रहे थे, सरप्राइज सबको करना था। तो एग रोलर मतलब लिया नहीं था, तो दिन में बेसिकली अगर मिनिमम आपको 5 बार रोटेट करना पड़ता है। अच्छा। और मतलब अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको मतलब हर 2 घंटे पे रोटेट करना है, लेकिन उतना तो पॉसिबल था नहीं, तो मतलब दिन में 5 बार रोटेट कर देते थे, सुबह, दोपहर, शाम और रात, और यही बीच में। तो उससे तैयार हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये 16 दिन तक इसमें क्या क्या लगाए हैं आप, थोड़ा सा ये बता दीजिए। हीटिंग के लिए मैंने इधर हीटिंग बल्ब लगाया है 2 ठो। अच्छा अच्छा, 2 ठो हीटिंग बल्ब लगाए हैं दोनों ताकि तरफ। कि मतलब रोटेट के लिए वो मोटर हीट हो लगा जाए। हुआ। और फिर ये मोटर जो है रोटेटिंग के लिए बताया ना, तो ये जो मोटर चलता है तो एक इस तरफ हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद ये उस तरफ रोटेट हो जाता है। अच्छा, खुद से रोटेट हो जाता है? हाँ, खुद से अपने आप टाइमर लगाया। और ह्यूमिडिटी के लिए मतलब ह्यूमिडिफायर उधर लगाना है, अभी बस वो काम बाकी रह गया है। एक बार में कितना चिक्स तैयार हो जाएगा?
एक बार में 120 मतलब ट्रे रखा गया है, मतलब 4 ठो ट्रे है तो 120 चिक्स निकल जाएंगे एक बार में। एक बार में 120 चिक्स निकल मतलब जाएंगे। कंफर्म नहीं है, कुछ कुछ अंडे बीच में खराब हो जाते हैं, कुछ कुछ इनफर्टाइल होते हैं, तो मतलब 120 पूरा गारंटी नहीं है, तो 100 के आसपास चिक्स निकल जाते हैं। 100 निकल जाएंगे तो ये फिर आपके फार्म के लिए तो जितना जरूरी है उतना तो निकल जाएंगे। हाँ मतलब अगर जरूरी नहीं, अगर ज़्यादा अंडे देने लगे तो और बना देंगे, नहीं तो और बड़ा बना देंगे। हाँ जितना जरूरी होगा उस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो अपना फार्म का जो कितना लंबाई चौड़ाई है? देखिए मेरा फॉर्म है 110 फीट लंबा है और 22 फीट चौड़ा है। जी जी। और लगभग इसको शेड वगैरह इसमें आप डाले हैं, कितना हाइट वगैरह है बताइए थोड़ा। हाइट इसका देखिए ये जो है ना 7 फीट के आसपास है, 7-7.5 फीट है ना। और तो एक मुर्गी पालन में इतना ही हाइट जरूरी हाँ, है हाइट क्या? इतना इससे है। ज्यादा भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ है नहीं है उसको करने का आगे, मतलब ज़्यादा ऊंचा भी कर दीजिएगा ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीज़ क्या है कि इसमें ना ह्यूमिडिटी उस तरह से नहीं फॉर्म होनी चाहिए, वेंटिलेटेड रहना चाहिए, है ना। कि जैसे क्या होता है कि ये तो देसी है, आप गौर कर पा रहे होंगे कि इसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है है ना। जैसे वो जो बॉयलर होते हैं वो एक जगह सुस्त पड़े रहते हैं, तो अमोनिया बहुत ज़्यादा वो क्रिएट करते हैं, है ना। कि एक ही जगह पे पड़े पड़े वो बीट कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो उससे अमोनिया बहुत क्रिएट होता है, तो उससे क्या होता है मरने का चांस ज़्यादा रहता है उनमें। तो इसलिए थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये गैस तो ऊपर की तरफ उड़ता है ना, उड़ता है, नीचे की तरफ नहीं उड़ता। तो ये है कि निकल जाए, लेकिन मेरे में इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं होता। फ्री रेंज वाली मुर्गियां हैं ना, अभी बंद हैं, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि सभी मुर्गियां एक्टिव है, सब कहीं ना कहीं टहल रही हैं। दोपहर का टाइम है तो सबका वो सुस्त थोड़ा दिखेंगी, लेकिन ये बिल्कुल कितने दिनों की active है। मुर्गियां हो गई है अभी? मेरी मुर्गियां हो गई हैं 1 साल की हो गई। 1 साल की हो गई हैं और अभी अंडा दे रही हैं कंटिन्यू। अच्छा सर, 2000 मुर्गियों पे अगर हम समझना चाहें कितना कमाई होता होगा? एक मुर्गी को खिलाने में आज के दिन में हमारा कॉस्ट आता है लगभग 1 रुपये, है ना। जो क्योंकि फीड अपने से खुद से बनाते हैं, घास वगैरह का भी यूज़ करते हैं हम लोग, कन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो एक मुर्गी पे लगभग 1 रुपये का खर्च आता है हर रोज़ का हमारा। तो मान के चलिए कि 8 महीने तक कोई प्रोडक्शन नहीं दिया तो वो अपना घर से समझिए कि लगा, लेकिन अब ये अंडे दे देती हैं। तो मान लीजिए आप 1 रुपये का खिला करके 8 रुपये का 9 रुपये का भी अंडा अगर बेचते हैं तो 8 रुपये तो आपकी कमाई है ना उसमें। और जो 5 महीने तक सर तैयार करने में वो भी तो खर्च लगा, उसको भी तो इसी में जोड़ेंगे। हाँ, तो वही उसको जब आप मैनेज करेंगे तो आप साल में मतलब अगर एक तरह से देखें तो सब काट कुट के 6-7 लाख रुपए कमा लेंगे।